Hello student to my YouTube channel in part 4 of exercise number 5.2। तो जैसा कि पिछली 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चंस को सोल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो चैनल पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए स्टूडेंट, तो टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बच्चों कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे? 10, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे? दिस इज योर क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा 10 के बाद? पहला मल्टीपल होगा आपका 12, क्योंकि 12 ही तो है जो 4 के टेबल में आता है। मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आता हो। और ये भी आप कह सकते हैं कि 12 इज़ द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइजिबल है। अब लास्ट वाला नंबर 250 से पहले ये देखा जाएगा कि इससे पहले कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइजिबल होगा। तो वो नंबर होता है बच्चों 248। तो 248 4 से कम्प्लीटली डिवाइजिबल होता है। देख भी सकते हैं हम 248 को 4 से डिवाइड करके। 4 6 जा 24, 8 बच गया, 4 2 जा 8, तो कुछ नहीं बचेगा। तो 62 विल बी द आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 248 इज़ डिवाइजिबल बाई 4 बिफोर 250। तो 250 से पहले 248 डिवाइजिबल होगा 250 से। तो इस तरीके से पहला टर्म हमारा हो गया, a की वैल्यू हो गई हमारी 12। कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया बच्चों 4, क्योंकि अगला नंबर हमें 4 ऐड करके लिखना होगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस रखना है। तो अगला नंबर जब हम 4 ऐड करेंगे तो अगला नंबर भी 4 से डिवाइजिबल ही आएगा। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस भी 4, कॉमन डिफरेंस भी 4। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस भी 4। और लास्ट वाला टर्म an होगा आपका 248। an क्या होगा? 248। तो सोल्व करेंगे ना जब हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP से इसको सोल्व करेंगे। तो an की वैल्यू हमारे पास हो गई बच्चों 248 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 4। तो जैसे कि 248 इक्वल टू 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 बच गया। 8 प्लस 4n, 8 प्लस 4n, इस 8 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, इक्वल टू 4n। 248 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए, 240 बचा। आगे बचा आपके पास 4n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 240/4, 240/4। तो n इक्वल टू आएगा 60, n इक्वल टू आएगा 60। तो इस तरीके से देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 which are divisible 4 और which are multiple of 4। इज दैट क्लियर? तो जब मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद
जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करेंगे। अबे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 64, 67 एंड 3, 10 और 17। तो यहाँ पर हमें 2 AP दी हैं, एक AP हो गई ये हमारी फर्स्ट AP है, दिस इज फर्स्ट AP, और ये हो गई सेकंड AP। तो इनके कौन से टर्म के लिए दोनों की n की वैल्यू इक्वल होगी? तो यहाँ पर n की वैल्यू इक्वल होगी कौन से टर्म के लिए? तो मान लेते हैं हम कि nth टर्म के लिए दोनों APs की वैल्यू nth टर्म इक्वल होगा। कहने के बाद क्या है यहाँ पर कि दोनों AP का कौन सा टर्म सेम आएगा, इसका मतलब यही हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP इतने एंड इतने इक्वल, मतलब दोनों AP का जो nth टर्म है वो इक्वल होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकलता है। तो फर्स्ट AP जो हमें गिवन है वो क्या है भाई, पहले वो लिखना पड़ेगा गिवन चीज़ें। तो फर्स्ट AP हमारी गिवन है 63, 65, 67, ये हो गया आपके फर्स्ट AP। तो इस फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 मान लेते हैं, A1 इक्वल्स टू 63, उसी प्रकार D1 इक्वल टू 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 मतलब 2, सॉरी हाँ 65 माइनस 2 ही आएगा, 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। जस्ट लाइक दैट सेकेंड AP। अब हम सेकेंड AP को देखते हैं। सेकेंड AP क्या है? सेकेंड AP है 3, 10 एंड 17, 3, 10 एंड 17। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए A2 लिख लेते हैं, A2 इक्वल टू 3 और D2 इक्वल टू है 10 माइनस 3 मतलब के 7। तो कॉमन डिफरेंस D2 इज़ द ग्रेटर देन फर्स्ट AP। तो पहली AP का जो D1 है वो D2 यहाँ पर बड़ा है, लेकिन n की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। तो n यहाँ पर इक्वल होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, n यहाँ पर भी इक्वल करना है, क्योंकि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP बी इक्वल टू द nth टर्म ऑफ सेकंड AP। तो पहली AP का nth टर्म विल बी इक्वल टू द nth टर्म ऑफ सेकंड AP, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम करेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। तो A1 की वैल्यू 63 है, वो पुट कर लेंगे। D1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो यहाँ पर रख लेंगे। जस्ट लाइक दैट A2 की वैल्यू 3 हो गई, D2 की वैल्यू 7 हो गई। n कैलकुलेशन करना है तो इसे आगे से करेंगे। A1 की वैल्यू रख दीजिए 63, n माइनस 1 हमको कैलकुलेट करना है, n माइनस 1 को n माइनस 1 ही रहने देंगे। D की वैल्यू हो गई आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पर D1 लिखना है हमको। A2 की वैल्यू हो गई 3, n माइनस 1 और इंटू D2 की वैल्यू 7, मल्टीप्लाई होगी 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा बच्चों 61 प्लस 2n इक्वल टू, तो और यहाँ पर 7n माइनस 4। तो आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अब देखो बच्चों 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा और ये 2n इधर चला जाएगा। तो जब ये माइनस 4 इधर जाएगा तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, 61 प्लस 4 बिल्कुल इसी तरह 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n। तो 61 और 4 65 इक्वल टू बचा हमारे पास 5n। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? n इक्वल टू हो जाएगा 65/5, 65/5। तो n की वैल्यू आ जाएगी
13, तो दोनों एपीज का 13th टर्म इक्वल होगा। बोथ द एपीज हैविंग 30th टर्म इक्वल, तो आपके दोनों एपी का 30th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो वो एपी हमें बतानी है जिसका थर्ड टर्म आपका है 16, मतलब तीसरा टर्म उसका 16 है, और जबकि 7th टर्म जो है ना वो 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब 7th टर्म इज एक्सीड बाई 5th टर्म बाई 12। तो मतलब देखिए थर्ड टर्म ऑफ एपी तो थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होगा, a प्लस 2n, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, मतलब थर्ड टर्म निकालना तो a3 कैलकुलेट करना होगा, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे बच्चों तो a इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a प्लस n माइनस a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो इसी तरीके से थर्ड टर्म ऑफ एपी भी a प्लस 2n a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d होगा थर्ड टर्म आपका, a प्लस 2d थर्ड टर्म। उसी तरीके से अब 7th टर्म जो है वो आपके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 7th टर्म आपके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो 7th टर्म क्या होता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 7th टर्म हो गया। 7th टर्म जो है आपका 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो 5th टर्म क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता ही होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर ये 7th टर्म कैलकुलेट कर रहे थे हम, तो n की वैल्यू 7 रख दी। यहाँ पर 5th टर्म कैलकुलेट कर रहे थे तो n की वैल्यू हमने 5 रख दी, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कर दिया। तो 5th टर्म से ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है क्योंकि ये 12 ज़्यादा था ना, तो 5th टर्म में 12 को ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गई कंडीशन आपकी a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 5d प्लस 12, सॉरी 5 माइनस 1 मतलब 4d, गलत हो गया थोड़ा, 4d करना पड़ेगा। a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, तो a से a कैंसिल कर दीजिए, 6d माइनस 4d इक्वल टू हो गया 12, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 2d बचेगा, तो 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू कितना हुआ 12/2, तो d की वैल्यू आ गई 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। लेकिन हमारे पास a प्लस 2d जो कि हमारा थर्ड टर्म AP का है, तो थर्ड टर्म AP की वैल्यू है 16, तो थर्ड टर्म की वैल्यू किसके बराबर है 16 की, तो हम a प्लस 2d इक्वल टू 16 रख देंगे। a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16, d की वैल्यू हमको पता है 6 होती है, तो d की वैल्यू 6 रखिए। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a 16 माइनस 12 करिए, कितना बचा 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा 4, ठीक। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, तो AP क्या होगी AP होगी आपकी 4 होगी। अब इस 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, फिर अगले टर्म को कैलकुलेट करने के लिए फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 में फिर 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक। तो ये आपकी AP होगी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था बच्चों के, थर्ड टर्म आपका 16 था, सेवंथ टर्म आपका फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा था, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा था। फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो थर्ड टर्म बनेगा a प्लस टू डी इक्वल टू हो जाएगा 16, a प्लस टू डी इक्वल टू 16। तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो या आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। दोबारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये है आपका सेवन्थ टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म बाय सेवन्थ टर्म इज एक्सीड बाय 12 टू फिफ्थ टर्म, या ऐसे कह दीजिए कि सेवन्थ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर a प्लस 7 माइनस डी, ये क्या हुआ आपका सेवन्थ टर्म, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दिया, तो फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर देंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। तो आगे सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू 6 आ जाएगी, d की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फिर AP कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म 4 होगा, सेकंड टर्म 10 होगा, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, मतलब 6 ऐड करते चले जाएंगे। वो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सब बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑलमोस्ट डन, राइट इन नोटबुक एंड टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 क्वेश्चन में क्या है, 17 क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दैट AP। इस AP के लास्ट से 20th टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसका लास्ट टर्म देख लीजिए, लास्ट टर्म हो रहा है आपका 253, लास्ट टर्म 253, लास्ट टर्म 253। तो AN फ्रॉम लास्ट, nth term of given AP from last term, फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी, L माइनस n माइनस वन इंटू डी, वेयर L इज लास्ट टर्म ऑफ AP, इज लास्ट टर्म ऑफ AP, जहाँ पर AP का लास्ट टर्म L है और L में से अगर हम n माइनस वन इंटू डी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो फिर लास्ट से nth टर्म होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब 253 से 20th टर्म हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए, A की वैल्यू हो गई बच्चों 3 है, AP दी हुई है आपको, AP में ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 माइनस 3, तो मतलब हो गया 5, 8 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई 5। अब लास्ट टर्म हमें पता ही है, लास्ट टर्म भी दिया है 253, लास्ट टर्म कितना है बच्चों 253। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे सब चीज़ की। तो फॉर्मूला क्या था, L माइनस n माइनस वन इंटू डी, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो A L फ्रॉम लास्ट से कैलकुलेट करना है, AL लिखेंगे, AL इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ निकालना है हमें AL 20, ऐसे लिख लीजिए कि लास्ट टर्म फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, L की वैल्यू रखेंगे 253 माइनस n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू रख दीजिए आप 5, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 5। 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, 19 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 253 माइनस हो जाएगा 95, फिर 19 5 जो 95 होता है, 253 माइनस 95, तो 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ गया ये 15, तो एक कैरी कर लिया 13 हो गया, 5
8 बच गया 8 और ये हो गया 14, तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा बच्चों 153। तो 153 बी द लास्ट टर्म, बी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, बी 158 बी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP। तो आप इसे लिख सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन 18 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है बच्चों, क्या दिया है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दैट AP। तो चलिए, तो मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP is small a and common difference is D। तो मान लीजिए कि उसका फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस t। तो अब उस AP का फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d, क्योंकि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a प्लस 3d, और 8th टर्म होगा बच्चों a प्लस 7d। समझ ही गए होंगे आप, a प्लस 7d इक्वल टू वैल्यू दी है हमें 24, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो सॉल्व कर लेंगे, a और a कितना हो गया 2a, 7 और 3 10d इक्वल टू 24, चाहे तो 2 ऊपर से हम कॉमन भी ले सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 24, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बिल्कुल इसी तरह फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा है कि 6th टर्म एंड 10th टर्म, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44। तो 6th टर्म क्या होगा AP का, a प्लस 5d, इसी तरह 10th टर्म होगा a प्लस 9d इक्वल टू 44, क्योंकि ये हो गया इसका 6th टर्म और ये हो गया बच्चों 10th टर्म। तो 6th टर्म और 10th टर्म का सम हो गया 44, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। तो अब सॉल्व कर लेंगे, a और a 2a प्लस 9d प्लस 5d इक्वल कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना होगा बच्चों 14d इक्वल टू 44। तो ऊपर से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू 44, just like that a plus 7d इक्वल टू 22। तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ऑफ दैट AP। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई होप दैट, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करूँगा। फर्स्ट ये यहाँ से इतना मिटा देंगे, यहाँ पर आगे क्वेश्चन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये सेकेंड इक्वेशन थी a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, तो a से a कैंसिल, 7d में से 5d सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा बच्चों माइनस की 2d, माइनस 2d, 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास बचेगा बच्चों -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, d इक्वल टू आएगा 10/2, d की वैल्यू हो गई
5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब डी की वैल्यू 5 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों a + 5d इक्वल टू 12, a + 5d इक्वल टू 12, a + 5 × 5 इक्वल टू आ रहा है 12। तो ये हो गया आपके पास a + 25 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आएगी 12 - 25। तो 12 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना बचा आपके पास? बचा शायद 13 बच गए। फिर भी एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से बचेगा 3 और ये बचेगा 1। तो a की वैल्यू हो गई -13, a की वैल्यू हो गई -13। तो फर्स्ट टर्म -13 होगा, सेकंड टर्म आपका होगा -13 + 5। तो अगले 3 टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपके लिए a की वैल्यू -13 और d की वैल्यू 5 कैलकुलेट की थी, तो AP क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म -13 हो जाएगा, सेकंड टर्म वहाँ पर 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके कितना बच जाएगा? बच जाएगा 8। तो ये -8 बचेगा, तो फिर -8 से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा। तो ये 3 वो टर्म होंगे जो कैलकुलेट करने थे, -13, -8 एंड -3। तो अब इसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन बचता है, एक बचेगा शायद, देख लेता हूँ मैं, तो वो आपको होमवर्क में करना है। तो प्लीज़ गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो अगर मान लीजिए फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन को ले लूँगा 19 और 20 को। तो अब आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू होगी 5.3। 5.3 के लिए आपको फॉर्मूला नोट करना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP के nth टर्म का सम। तो सम के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं SN इक्वल टू होता है n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये क्वेश्चन होता है। दूसरा आपको जो फॉर्मूला अभी था nth टर्म ऑफ AP, an इक्वल टू a + n - 1 × d। तो दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे। इन दोनों का यूज़ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।